आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है, थोड़ा गहरा है और शायद कुछ लोगों को चुभ भी सकता है। अक्सर हम देखते हैं जब किसी की मृत्यु होती है घर में, परिवार में, तो ज्यादातर महिलाएं रोती हुई दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं देखो औरतें ही ज्यादा रोती हैं, पुरुष तो संभल जाते हैं, औरतें कमजोर होती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आंसू कमजोरी है या आंसू प्रेम की भाषा है? जब माँ अपने बेटे के लिए रोती है, क्या वह कमजोरी है? जब पत्नी अपने पति के लिए बिलखती है, क्या वह दुर्बलता है? जब बहन अपने भाई के लिए फूट फूट कर रोती है, क्या वह कमजोरी है? नहीं, वो प्रेम है, वो संबंध की गहराई है, वो हृदय की सच्चाई है। समाज ने पुरुष को सिखाया मत रो, मर्द बन, आंसू मत दिखा, लेकिन भीतर से पुरुष भी उतना ही टूटता है। बस उसके आंसू आंखों से नहीं गिरते, वो दिल में गिरते हैं। सुनो, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक मोह के और एक प्रेम के। मोह के आंसू हमें बांधते हैं, प्रेम के आंसू हमें पवित्र करते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तब जो आंसू निकलते हैं वो केवल शरीर के बिछड़ने के नहीं होते, वो उन यादों के होते हैं, उन त्यागों के होते हैं, उन स्पर्शों के होते हैं। महिलाएं क्यों रोती हैं? क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है। कोमलता कमजोरी नहीं है, कोमलता ही सृष्टि की शक्ति है। अगर माँ का हृदय कठोर होता तो सृष्टि चलती ही नहीं। लेकिन एक बात और समझो, मृत्यु अंत नहीं है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वो आत्मा का वस्त्र परिवर्तन है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। जो गया है वो केवल शरीर छोड़कर गया है। रोना गलत नहीं है, पर सत्य जानना जरूरी है। अगर तुम आत्मा को समझ लो तो आंसू कम हो जाते हैं और प्रार्थना बढ़ जाती है। तब तुम रोते नहीं, तुम कहते हो हे प्रभु उसकी यात्रा मंगलमय करना। महिलाएं रोती हैं क्योंकि वे संबंधों को जीती हैं। पुरुष जिम्मेदारी में लग जाता है, इसलिए बाहर से शांत दिखता है, लेकिन दोनों दुखी होते हैं। किसी के आंसू पर हंसो मत, किसी के शोक को कमजोरी मत कहो। जिस दिन तुम्हारा अपना कोई जाएगा तुम्हें समझ आएगा कि आंसू क्या होते हैं। और याद रखो, जिस घर में प्रेम होता है वहीं आंसू भी होते हैं। अगर किसी की मृत्यु पर घर में कोई नहीं रोता तो समझो वहां संबंध केवल औपचारिक थे। लेकिन एक सीमा है, रोते रोते आत्मा को बांध मत दो। बहुत अधिक विलाप उस आत्मा को भी विचलित करता है। शोक को प्रार्थना में बदल दो, आंसू को आशीर्वाद में बदल दो। कहो हे प्रभु जो हुआ तेरी इच्छा से हुआ, हमें स्वीकार करने की शक्ति दे। महिलाएं ही रोती हैं, ये आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है, जो हृदय से प्रेम करता है वही रोता है, और जो आत्मज्ञान पा लेता है वो रोते हुए भी भीतर से शांत रहता है। इसीलिए आज से किसी स्त्री के आंसू को कमजोरी मत कहो, उसे उसका प्रेम समझो। और पुरुषों से भी कहता हूं, दिल में मत रो, कभी कभी आंखों से भी रो लेना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। आंसू पाप नहीं है, आंसू अपमान नहीं है, आंसू हृदय की गंगा है। लेकिन अंतिम सत्य याद रखो, हम सब यात्री हैं। आज कोई गया है, कल हमें भी जाना है। इसलिए रो पर जागो भी, शोक करो पर समझो भी, प्रेम करो पर आसक्ति में मत डूबो। और अंत में बस इतना, जो धर्म पर अडिग रहता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। मृत्यु से मत डरो, अज्ञान से डरो, आंसू से मत डरो, अहंकार से डरो। मैं बात वहीं से आगे बढ़ाता हूं। जब किसी घर में मृत्यु होती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ घर की एक आवाज चली जाती है, एक आदत चली जाती है, एक मुस्कान चली जाती है। और सबसे ज्यादा कौन टूटता है? वो जो उस व्यक्ति को रोज जीता था। माँ रोज बेटे को देखती थी, पत्नी रोज पति की राह देखती थी, बहन रोज भाई से लड़ती थी। रिश्ते केवल नाम नहीं होते, रिश्ते दिन प्रतिदिन जिए जाते हैं। इसलिए जब शरीर जाता है तो यादें अंदर से हिला देती हैं। लेकिन मैं आपसे एक गहरी बात कहूं, बहुत बार पुरुष इसलिए नहीं रोते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो टूट गए तो घर कौन संभालेगा। उनकी आंखों में आंसू आते हैं,
लेकिन वे मुट्ठी भींच लेते हैं। रात को अकेले में तकिए पर सिर रखकर रोते हैं और सुबह फिर मजबूत बन जाते हैं। तो मत कहो कि पुरुष नहीं रोते, वे बस दिखाते नहीं, और स्त्रियां वो दिखा देती हैं, क्योंकि उनका हृदय सीधा होता है, बिना परतों का। ईश्वर ने स्त्री को भावनाओं का समुद्र बनाया है, उसी समुद्र से जीवन जन्म लेता है। लेकिन एक और सत्य है, जब मृत्यु होती है तो असली परीक्षा शुरू होती है। तुम उस व्यक्ति को कितना प्रेम करते थे, ये आंसुओं से नहीं बल्कि उसके बाद तुम्हारे आचरण से पता चलता है। क्या तुम उसके नाम पर झगड़ते हो या उसके नाम पर घर को जोड़ते हो? क्या तुम संपत्ति के लिए लड़ते हो या उसके संस्कारों को अपनाते हो? अगर किसी की मृत्यु के बाद घर टूट जाए तो समझो प्रेम अधूरा था, और अगर मृत्यु के बाद भी घर जुड़ा रहे तो समझो प्रेम सच्चा था। महिलाएं इसलिए भी अधिक रोती हैं क्योंकि वे रिश्तों को टूटते हुए नहीं देख सकती। उन्हें केवल व्यक्ति की कमी नहीं सालती, उन्हें पूरे वातावरण की खालीपन सालता है। रसोई में खाली कुर्सी, आंगन में खाली चारपाई, दरवाजे की वो दस्तक जो अब कभी नहीं आएगी, ये सब दिल को चीर देते हैं। लेकिन सुनो, बहुत अधिक रोना कभी कभी उस आत्मा को भी बांध देता है। जब तुम कहते हो मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, तो आत्मा बेचैन होती है। इसलिए शोक को धीरे धीरे स्वीकार में बदलो। पहले आंसू आते हैं, फिर सन्नाटा आता है, फिर स्वीकार आता है, और अंत में समझ आती है। समझ यह कि जो आया है उसे जाना है। यह संसार ठहरने की जगह नहीं है, यह सराय है। आज हम ठहरे हैं, कल कोई और ठहरेगा। मैं यह नहीं कहता कि मत रो, रोना स्वाभाविक है, लेकिन रोकर वहीं मत रुक जाओ। आंसू के बाद जागो, पूछो अगर मैं भी चला जाऊं आज तो क्या लोग मेरे लिए रोएंगे या राहत की सांस लेंगे? कैसा जीवन जी रहे हो तुम? मृत्यु हमें सिखाने आती है। वो कहती है समय कम है, अहंकार छोड़ दो, प्रेम बढ़ा दो। महिलाओं के आंसू हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम की ताकत क्या होती है। पुरुषों से कहता हूँ, स्त्री के आंसू का सम्मान करो, उसे कमजोर मत कहो। और स्त्रियों से कहता हूँ, अपने आंसू को प्रार्थना बना दो। जब भी रो, नाम जपते हुए रो, राधे राधे राम राम। तब आंसू भी साधना बन जाते हैं। मृत्यु पर रोना गलत नहीं है, पर मृत्यु से सीख न लेना गलत है। हर चिता हमें याद दिलाती है हमारा भी समय आएगा। इसलिए अभी से जीना सीखो, अभी से प्रेम करना सीखो, अभी से क्षमा करना सीखो, ताकि जब हम जाएं तो हमारे लिए रोने वाले कम हों और आशीर्वाद देने वाले अधिक हों। और अंत में महिलाएं ही रोती हैं, ये वाक्य अधूरा है। पूरा वाक्य ये है, जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ आंसू भी अधिक होते हैं, और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ आंसू भी शांत हो जाते हैं। इसलिए प्रेम रखो पर ज्ञान भी रखो, रो पर जागो भी, शोक करो पर शांति भी पाओ। यही जीवन है, यही सत्य है। मैं इस विषय को और गहराई से समझाता हूँ। जब किसी की मृत्यु होती है तो केवल एक शरीर नहीं जाता, हमारे भीतर का एक हिस्सा भी चला जाता है। और जो व्यक्ति जितना भीतर बसा होता है उसके जाने पर उतना ही खालीपन महसूस होता है। इसलिए स्त्रियां अधिक रोती हुई दिखती हैं, क्योंकि वे अपने रिश्तों को भीतर गहराई तक बसाती हैं। पुरुष अक्सर बाहर की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, कर्तव्य, कमाई, जिम्मेदारी, इसलिए उनका ध्यान बटा रहता है। पर स्त्री का संसार परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। वह हर छोटी आदत को याद रखती है, हर आवाज को पहचानती है। जब वह आवाज सदा के लिए शांत हो जाती है तो उसका हृदय चीत्कार करता है। लेकिन सुनो, दुख की भी एक मर्यादा होती है। अगर तुम शोक में इतने डूब जाओ कि जीवन जीना ही छोड़ दो, तो यह उस व्यक्ति के प्रेम का अपमान है जो चला गया। क्या वह चाहता था कि तुम टूट जाओ या चाहता था कि तुम संभल जाओ? सोचो, अगर आत्मा ऊपर से देख रही हो तो वह क्या चाहेगी? वह यही चाहेगी, मेरे जाने के बाद भी तुम मुस्कुराओ, मेरे संस्कारों को जियो। इसलिए शोक को शक्ति में बदलो। बहुत बार देखा गया है, मृत्यु के बाद घर में कलह शुरू हो जाती है। विरासत के झगड़े, अहंकार की टकराहट
और वही महिलाएं जो रो रही थीं, कभी कभी वही घर को जोड़ने का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके आंसू केवल दुख के नहीं, जिम्मेदारी के भी होते हैं। स्त्री रोती है पर टूटती नहीं, वह रोकर फिर खड़ी हो जाती है। पुरुष चुप रहता है पर भीतर से बिखर सकता है, इसलिए तुलना मत करो। हर आत्मा की अभिव्यक्ति अलग है। अब एक और आध्यात्मिक सत्य सुनो। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि यह शरीर अस्थाई है। जिसे हम मेरा कहते हैं वह कुछ समय के लिए साथ है। पति मेरा, पत्नी मेरी, बेटा मेरा, माँ मेरी, यह मेरा ही दुख की जड़ है। जब तक प्रेम है ठीक है, लेकिन जब प्रेम आसक्ति बन जाता है तब दुख गहरा हो जाता है। आसक्ति बांधती है, प्रेम मुक्त करता है। अगर तुम प्रेम करते हो तो जाने वाले को आशीर्वाद दो, कहो तुम जहां भी रहो खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब आपकी मृत्यु होगी क्या आपके लिए लोग केवल रोएंगे या आपके जीवन को याद कर प्रेरणा लेंगे? कैसा जीवन जी रहे हो तुम? क्या तुमने इतना प्रेम दिया है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे संस्कारों को जी? मृत्यु के आंसू हमें जगाने आए हैं। हर चिता कहती है समय सीमित है, हर श्मशान कहता है अहंकार छोड़ दो, हर विदाई कहती है प्रेम अधूरा मत छोड़ो। इसलिए आज से घर में किसी से रूठे हो मना लो, किसी से झगड़ा है खत्म करो, किसी को धन्यवाद नहीं कहा आज कह दो, ताकि जब समय आए तो पछतावा न रहे। और अंत में महिलाएं ही रोती हैं, यह कहना अधूरा है। पूरा सत्य यह है जिसका हृदय जीवित है वही रोता है, और जिसका हृदय प्रेम से भरा है वह रोकर भी पवित्र हो जाता है। लेकिन आत्मज्ञान पाने वाला व्यक्ति रोते हुए भी भीतर से जानता है यह यात्रा अनंत है। आज बिछड़न है, कल मिलन भी होगा। आत्माएं फिर मिलती हैं। संबंध कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल रूप बदलते हैं। इसीलिए रो पर विश्वास के साथ रो, दुखी हो पर टूटो मत, प्रेम करो पर प्रभु को मत भूलो। यही जीवन का संतुलन है, यही शांति का मार्ग है। अब मैं आपको उस अंतिम सत्य के पास ले जाना चाहता हूँ, जिसे समझ लेने के बाद मृत्यु का डर कम हो जाता है और आंसू भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं। सुनो, जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है? क्या प्रेम खत्म हो जाता है? क्या यादें खत्म हो जाती हैं? क्या संस्कार खत्म हो जाते हैं? नहीं। जो सच में तुम्हारा था वह कभी नहीं जाता। शरीर जाता है, नाम रह जाता है, आवाज जाती है, संस्कार रह जाते हैं, साथ छूटता है, प्रभाव रह जाता है। इसलिए जब स्त्री रोती है तो वह केवल शरीर के लिए नहीं रोती, वह उस पूरे संसार के लिए रोती है जो उसने उस व्यक्ति के साथ बनाया था। रसोई की खुशबू में जो उसका अंश था, आंगन की हंसी में जो उसकी झलक थी, वो सब याद आता है। और यही प्रेम की गहराई है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात सुनो, अगर तुम सच में उस व्यक्ति से प्रेम करते हो तो उसके जाने के बाद उसके अधूरे अच्छे कार्य पूरे करो। अगर वह दयालु था तुम दया बढ़ाओ, अगर वह सत्यवादी था तुम सत्य को अपनाओ, अगर वह धर्मप्रिय था तुम धर्म पर अडिग रहो। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। श्मशान में सब रोते हैं, लेकिन घर लौटकर वही पुराने झगड़े शुरू हो जाते हैं। मृत्यु का दर्शन केवल एक दिन का प्रभाव न बने, वह जीवन का परिवर्तन बने। मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन आप श्मशान से लौटें उस दिन निर्णय लें, अब झूठ कम बोलूंगा, अब क्रोध कम करूंगा, अब परिवार को अधिक समय दूंगा, अब ईश्वर का नाम अधिक लूंगा, तभी आंसू सार्थक होंगे। बहुत लोग पूछते हैं महाराज जी रोना कैसे रोकें? मैं कहता हूं रोना मत रोको, रोने का कारण समझो। अगर रोना मोह का है तो ज्ञान लाओ, अगर रोना प्रेम का है तो उसे प्रार्थना बना दो। जब आंसू नाम जपते हुए गिरते हैं तो वे साधना बन जाते हैं। राधे राधे, राम राम, हर आंसू के साथ नाम लो, देखना दिल हल्का हो जाएगा। और सुनो, जिसे तुम खो चुके हो वह वास्तव में खोया नहीं है। आत्माएं मिलती हैं, कभी इस जन्म में, कभी अगले में,
कभी किसी और रूप में। संबंध ऊर्जा है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसीलिए निराश मत हो। दुख आएगा, आने दो, आंसू आएंगे, आने दो, लेकिन भीतर विश्वास रखो, ईश्वर की योजना गलत नहीं होती। और अब अंतिम संदेश सुनो। जब किसी घर में मृत्यु हो तो स्त्रियों को रोने दो, उनके आंसू रोकना मत, लेकिन साथ ही उन्हें संभालो भी, उन्हें ज्ञान दो, उन्हें सहारा दो, उन्हें यह विश्वास दो कि वे अकेली नहीं हैं। पुरुषों से कहता हूं, अपना दर्द छिपाकर पत्थर मत बनो। कभी कभी टूटना भी जरूरी है ताकि भीतर का भार निकल सके। और स्त्रियों से कहता हूं, आंसू को कमजोरी मत समझो, परंतु उनमें डूब मत जाओ। जीवन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चला गया वह भी यही चाहता होगा कि तुम आगे बढ़ो। धीमा संगीत तेज होकर फिर शांत। याद रखो, मृत्यु अंत नहीं है, वह ईश्वर की ओर लौटने का द्वार है। हम सब यात्री हैं। आज किसी और की बारी थी, कल हमारी भी होगी। इसलिए आज ही प्रेम बांटो, आज ही क्षमा करो, आज ही आभार व्यक्त करो, ताकि जब तुम्हारी विदाई हो तो लोग केवल रोए नहीं, तुम्हारे जीवन को प्रणाम करे। महिलाएं ही रोती हैं, यह आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है, जिसका हृदय जीवित है वही रोता है, और जो जागृत है वह रोते हुए भी जानता है सब ईश्वर की लीला है। राधे राधे।